नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। शुरुआत करते हैं रूस और यूक्रेन हमले से जुड़ी बड़ी खबरों पर। तो यूक्रेन पर रूसी हमलों का आज 14वां दिन है। 14 दिन बाद भी यूक्रेन पर रूसी हमले कम नहीं हुए हैं। राजधानी कीव समेत कई शहरों में अब हर जगह तबाही नजर आ रही है। वहीं यूक्रेन पर हमले को देखते हुए सभी देश अपने अपने लोगों को वहां से सुरक्षित निकालने में जुटे हुए हैं। भारत ने भी ऑपरेशन गंगा के तहत अब तक हजारों लोगों को यूक्रेन से सुरक्षित निकाला है। वहीं एक पाकिस्तानी महिला ने उन्हें यूक्रेन से सुरक्षित निकालने पर पीएम मोदी का धन्यवाद किया है। महिला ने कहा, आपका बहुत शुक्रिया हमें सुरक्षित निकालने के लिए। महिला का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो खुद को एक पाकिस्तानी महिला बताती हैं। वीडियो में कहती हैं, मेरा नाम अस्मा शरीफ है। मैं कीव में भारतीय दूतावास समेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने हमारी मदद करते हुए हमें यहां से सुरक्षित निकाला है। उन्होंने आगे कहा कि वो बेहद मुश्किल माहौल में फंसी हुई थी और भारतीय अधिकारियों ने उनकी मदद कर उन्हें वहां से सुरक्षित बाहर निकाला, जिसके लिए पीएम मोदी का बहुत धन्यवाद। वहीं सूत्रों के मुताबिक अस्मा को भारतीय अधिकारियों द्वारा बचाया गया और बाहर निकालने के लिए पश्चिमी यूक्रेन के रास्ते में है। बताना चाहेंगे, जानकारी के मुताबिक अस्मा जल्द अपने घर पहुंच जाएंगी। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का यह कहना है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन की यूक्रेन में कभी भी जीत नहीं होगी। वह बेशक यूक्रेन के शहरों को कब्जा ले, लेकिन पूरे देश पर कभी भी नियंत्रण नहीं रख पाएंगे। बाइडेन ने बुधवार को इस संबंध में एक ट्वीट किया और व्लादिमीर पुतिन पर हमला बोला। बाइडेन ने अपने ट्वीट में लिखा कि यह पहले से ही स्पष्ट है कि यूक्रेन में कभी भी पुतिन की जीत नहीं होगी। पुतिन एक या कुछ शहर जीतने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन वो कभी भी देश को संभालने में सक्षम नहीं होंगे। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने इस ट्वीट से पहले रूस पर एक कठोर प्रतिबंध भी लगाया था। जो बाइडेन ने मंगलवार को रूसी गैस, तेल और ऊर्जा के सभी आयातों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी। साथ ही उन्होंने दावा किया कि यह कदम रूसी अर्थव्यवस्था को गहरी चोट पहुंचाएगा। हालांकि उन्होंने स्वीकार किया है कि इससे अमेरिकियों, विशेष रूप से गैस पंप पर लागत बढ़ जाएगी। वहीं बाइडेन ने यह भी कहा है कि मौजूदा संकट ये याद दिलाता है कि लंबी अवधि में अर्थव्यवस्था का विरोध करने के लिए अमेरिका को एनर्जी में आत्मनिर्भर यानी कि स्वतंत्र बनने की काफी ज्यादा जरूरत है। अगर हम ऐसा करते हैं तो इससे पुतिन जैसे तानाशाह जीवाश्म ईंधन को हथियार के रूप में इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। उन्होंने रूस पर नए प्रतिबंध लगाते हुए यह भी कहा है कि हम ये समझते हुए इस प्रतिबंध के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि हमारे कई यूरोपीय सहयोगी और भागीदार हमारे साथ इस तरह के प्रतिबंध में शामिल नहीं हो सकते हैं। वहीं यूक्रेन पर हमले के बाद से ही अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के अलावा दुनिया के दूसरे देश लगातार रूस पर अलग अलग पाबंदी लगा रहे हैं। इन पाबंदियों से रूस को काफी नुकसान पहुंच रहा है। उसकी अर्थव्यवस्था को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है, लेकिन इसके बाद भी रूस युद्ध रोकने को अभी तक तैयार नहीं है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी के मुताबिक रूस आगे भी भारी नुकसान के बाद भी युद्ध जारी रख सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने यह दावा किया है कि युद्ध अभी आगे भी जारी रह सकता है और अगले कुछ हफ्ते यूक्रेन के लिए काफी भारी रह सकते हैं। रूस यूक्रेन को जीतने के लिए आने वाले दिनों में हमला और तेज कर सकता है। एजेंसी को लगता है कि पुतिन अपने कदम से पीछे नहीं हटेंगे। आपको बता दें कि रूस को रोकने के लिए अमेरिका की तरफ से हर संभव कोशिश लगातार की जा रही है। अमेरिका पहले ही उस पर कई तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगा चुका है। इन सबके बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मंगलवार को रूसी गैस, तेल और ऊर्जा के सभी आयातों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। वहीं उन्होंने ये दावा भी किया कि यह कदम रूसी अर्थव्यवस्था को काफी ज्यादा चोट पहुंचाएगा। हालांकि उन्होंने स्वीकार किया है कि इससे अमेरिकियों, विशेष रूप से गैस पंप पर लागत बढ़ जाएगी। वहीं बाइडेन की इस घोषणा के बाद यह सवाल खड़ा हो गया है कि इस फैसले को दुनिया पर क्या असर पड़ेगा। वहीं पोलैंड ने यूक्रेन की सेना की मदद करने के लिए अमेरिका को अपने सभी MiG-29 लड़ाकू विमान देने का प्रस्ताव दिया था, जिसे अमेरिका ने ठुकरा दिया है। इस संबंध में अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह प्रस्ताव उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो के लिए गंभीर चिंताएं पैदा करता है और यह योजना तर्कसंगत नहीं है।
पेंटागन के प्रेस सचिव जॉन किर्बी ने एक बयान में कहा है कि यूक्रेन युद्ध में रूस के खिलाफ हवाई क्षेत्र में उड़ान भरने के लिए जर्मनी स्थित अमेरिका नाटो सैन्य अड्डे से विमानों के रवाना होने संबंधी संभावना काफी ज्यादा चिंताजनक है। वहीं उन्होंने कहा कि यह अमेरिका को स्पष्ट नहीं है कि इसके लिए क्या ठोस तर्क है। हालांकि अब अमेरिका ने यूक्रेन के लिए रूस निर्मित लड़ाकू विमान देने के पोलैंड के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। पोलैंड ने मंगलवार को कहा था कि वो अपने सभी MiG-29 लड़ाकू विमान अमेरिका को देगा ताकि ऐसी व्यवस्था हो सके जिसके जरिए ये विमान यूक्रेन की सेना तक पहुंचाए जा सकें। पश्चिम देश युद्ध विमान मुहैया कराने की यूक्रेन की अपील का जवाब देने के संभावित तरीकों पर चर्चा कर रहे हैं। ऐसे निर्णय से यूक्रेन का मनोबल बढ़ेगा। वहीं वॉशिंगटन ने पोलैंड के प्रस्ताव पर चर्चा की और ये फैसला लिया। यूक्रेनी विमान चालक सोवियत काल के लड़ाकू विमान उड़ाने के लिए प्रशिक्षित है। पोलैंड के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में घोषणा की है कि वो जर्मनी में US रामस्टीन एयरबेस को तुरंत और निःशुल्क विमान मुहैया कराने के लिए तैयार है। रूस और यूक्रेन की जंग का आज 14वां दिन है। लड़ाई हर दिन के साथ भयंकर होती जा रही है। रूस का यूक्रेन की सेना डटकर मुकाबला कर रही है। वहीं इसी बीच युद्ध में यूक्रेन ने रूस के एक बड़े अफसर को मार गिराया है। यूक्रेन ने वोल्गोग्राड रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट कर्नल यूरी आगरकोव को ढेर कर दिया है। ये रूस के लिए 2 दिन में दूसरा बड़ा झटका है, क्योंकि मंगलवार को यूक्रेन ने मेजर जनरल विटाली गेरासिमोव को मार गिराया था, जिन्होंने 2014 में क्रीमिया पर रूस के कब्जे में अहम भूमिका निभाई थी। वहीं इससे पहले मंगलवार को यूक्रेन के रक्षा मंत्री ओलेक्सी रेजनिकोव ने रूस के हमलों से हुए नुकसान और लोगों के हताहत होने के संबंध में नया अनुमान जारी किया था। उन्होंने कहा था कि रूस की सेना के हमलों में 38 लोग मारे गए हैं और 70 से अधिक घायल भी हुए हैं। रेजनिकोव ने एक वीडियो संदेश में कहा कि अब तक कुल मिलाकर कम से कम 400 नागरिकों की मौत हो गई है और 800 घायल हुए हैं। उन्होंने कहा हालांकि ये आंकड़े निश्चित रूप से अधूरे हैं। साथ ही कहा कि रूस के हमलों में 200 से ज्यादा यूक्रेनी स्कूल, 34 अस्पताल और करीब 1500 आवासीय भवन तबाह हो गए हैं। रेजनिकोव ने अनुमान जताते हुए कहा था कि हमलों में करीब 10,000 विदेशी छात्र फंसे हो सकते हैं, जिनमें अधिकतर भारत, चीन और फ्रांस की खाड़ी है। फिलहाल के बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए KKD न्यूज।